राजनीतिक जो गर्मी है लगातार बढ़ रही है। खून खराबा लाया। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी गतिविधियों के बीचों बीच उसको दोबारा से वो पिछले उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हर तरह से अपने स्टेटमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टियां सामने रख रही को यहाँ मजबूर किया गया कि वो यहाँ से निकल जाएं। 1989 यहाँ पर आया, 1990 यहाँ पर आया। राजनीतिक तनाव कहें या राजनीतिक गतिविधियां कहें, हुर्रियत का बंद का कैलेंडर खत्म हो चुका है। ग्रुप था वो गया होम मिनिस्ट्री में मिलने के लिए। अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकना चाहते थे। बीते कई समय से जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक जो गर्मी है लगातार बढ़ रही है। 24 जून को मीटिंग हुई, उसके बाद लद्दाख करगिल का जो ग्रुप था वो गया होम मिनिस्ट्री में मिलने के लिए। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन कल से जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो हर तरफ राजनीतिक तनाव कहें या राजनीतिक गतिविधियां कहें लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी गतिविधियों के बीचों बीच हर तरह से अपने स्टेटमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टियां सामने रख रही है। विबोध गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अभी से कुछ समय पहले विबोध जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सर, आपने उसमें डेवलपमेंट की बात की थी। जब से एब्रोगेशन हुआ है आपने तब से लेकर अभी तक की डेवलपमेंट की बात की। एक सवाल उसमें पूछना चाहूंगा आपसे कि श्रेय किसको देते हैं और उसके पहले का सेटबैक जो था, जिसको आप सेटबैक कहते हैं, उसकी वजह किसको मानते हैं? देखिए, जो पहले के सेटबैक की आप बात करते हैं ना, वो यहाँ पर वो लोग जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहती, उसके वो लोग जिम्मेवार हैं। उन लोगों के दौर के अंदर 1989 यहाँ पर आया, 1990 यहाँ पर आया। यहाँ से कश्मीरी पंडितों को जो है वो कश्मीर विहीन क्या कर दिया गया, वो उनको यहाँ मजबूर किया गया कि वो यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पर आतंकवाद लाया, यहाँ अलगाववाद लाया, यहाँ पत्थरबाजी लाई, यहाँ पर खून खराबा लाया। ये उन लोगों ने लाया जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकना चाहते थे, कुर्सी पे बना रहना चाहते थे, और उसमें कश्मीर का बड़ा नुकसान उन लोगों ने किया। और आज भी वो लोग, उनमें से कुछ लोग जिन्होंने इस समय इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया का बायकॉट किया है, वो दोबारा से कश्मीर जो आज शांति की तरफ जा रहा है, उसको दोबारा से वो पिछले उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर को बाहर निकालना चाहते हैं। आप श्रेय की बात करते हैं तो आप ये मानिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी, उनका पूरा जो है एक कंसर्न जम्मू कश्मीर के साथ है और पूरे तरीके से उनकी अटैचमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत का बंद का कैलेंडर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पत्थरबाजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। इसका श्रेय तो सीधा सीधा हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही जाएगा, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कश्मीर के लोगों को एक सही रास्ते पे लाया और ये बताया कि भाई शांति से ही यहाँ डेवलपमेंट होगी, शांति से ही यहाँ पर कश्मीर दोबारा से स्वर्ग बनेगा। 30 वर्षों में इस स्वर्ग को, दुनिया में कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, वो कश्मीर है, कश्मीर है और कश्मीर है। उस स्वर्ग को नर्क बनाया इन लोगों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार हम आज जब आए, हमारे ड्राइवर, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे होटल इस समय जैम पैक, टूरिस्ट खूब आ रहा है, शिकारे जो हैं हमारे इस समय लगे हुए हैं। कश्मीर के लोग आज गुलमर्ग, पहलगाम, सब तरफ जो है टूरिस्ट जा रहा है। ये इसलिए है कि यहाँ आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, अलगाववाद ख़त्म हो रहा है और पत्थरबाजी ख़त्म हो चुकी है। इस कारण आज दुकानदार अपनी दुकान बड़े आराम से खोल रहा है। आज व्यापारी बिना डर के जो है अपनी दुकान पे बैठता है। आज हमारे जम्मू की माताओं और बहनों को, कश्मीर की माताओं और बहनों को जम्मू में जाकर शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। आज कश्मीर के मॉल्स के अंदर जाकर वो शॉपिंग कर रही हैं। आज अगर हम देखें तो शिकारे वाले हों, होटल वाले हों, सब खुश हैं। इस खुशी को कुछ लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे पहले डिलिमिटेशन चल रही है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपका भी एक ग्रुप कल गया था, 4 मेंबर्स का ग्रुप मिला जाकर के डिलिमिटेशन कमीशन से, आपने क्या प्रस्ताव रखे हैं अपनी तरफ से, और जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनका क्या सोच है आपके लिए? देखिए, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो तो क्लियर है कि वो लोग हुर्रियत को नए सिरे से जिंदा, जो कि दफन हो चुकी है, उसको नए सिरे से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कश्मीर में जो है वो आतंकवाद ख़त्म हो, अलगाववाद ख़त्म हो, पत्थरबाजी ख़त्म हो। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा ही कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको खुद से फैसला करना है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई ठीक ढंग से डिलिमिटेशन हो। पिछली बार जो डिलिमिटेशन हुई थी वो
दो पांच परिवारों ने घर में बैठकर एक खाका खींचा था और उस खाका खींचकर उन्होंने उसको डिलिमिटेशन करवा दी थी। उसकी अगर हम बात करें तो हम श्रीनगर प्रॉपर सीट की बात करें, यहाँ वोटर जो है 1.5 लाख से ऊपर है यहाँ सीटों पे है, और यहीं की कुछ सीटों के अंदर वोटर जो है 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है। मेरा ये कहना है कि हमारा इतना ही कहना है कि बिल्कुल जस्टिफाइड डिलिमिटेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, टेरेन को भी ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन इसमें कई सारे गुट ऐसे हैं जो जाकर मिले भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको नहीं मानते। कांग्रेस की बात करें, उन्होंने बयान में कहा कि डिलिमिटेशन ये इलॉजिकल है, हम नहीं मानते। और पहले तो पिछले 1 साल में क्या काम किया डिलिमिटेशन कमीशन ने, वो हमारे सामने रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम नहीं मानते। तो जिन्होंने बाइकआउट किया उनकी तो अलग सवाल है, जो जाकर के भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमें उनके इस बात के ऊपर ना समझ नहीं आती है कि वो किस माइंडसेट से काम करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने क्लियर कर दिया एजेंडा अपना कि मैं हुर्रियत को नए सिरे से जिंदा करना चाहती हूँ और बाइकआउट करती हूँ। और ये लोग जो मिल के आए और बाहर आकर उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स दी हैं, ये कहीं उनका दिवालियापन जो है वो नज़र आता है। मेरा ये कहना है कि डिलिमिटेशन के ऊपर सवाल उठाना, डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर 4 जगह जो है या जा रहे हैं वो लोग, और सब लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से भी वो फीडबैक लेंगे, और उसके बाद वो जो डिलिमिटेशन होगी तो उस पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो आपने दोहरेपन की बात की है। कहीं सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं या पूरी वर्ल्ड के हैं, वो अभी फिलहाल पिछले 24 घंटे के अंदर हुए कुछ इंसिडेंट्स पर बीजेपी को दोहरा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले आपने जिनको आतंकवादी बोला मीटिंग में बुला लिया, उनसे मीटिंग की, उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी उनकी राय बदली दोबारा से उनकी तरफ ईडी के नोटिस चले गए। महबूबा मुफ्ती की बात करते हुए कहा। तो ये दोहरापन किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि उन लोगों से मीटिंग करी जिनसे आप पहले से ही और अभी भी लगातार आप उनको आतंकवाद के प्रमोटर्स कह रहे हैं, उन्हीं से मीटिंग, उसके बाद अब थोड़ी सी राय बदल गई तो उसके बाद अब फिर दोबारा से ईडी के नोटिस उनके घर पे पहुंचे शुरू हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड था कि हम हुर्रियत के साथ कभी नहीं बैठेंगे, जी। और हम नहीं बैठे। हुर्रियत ने जिस ढंग से कश्मीर को आग में झोंका, भारतीय जनता पार्टी हुर्रियत के साथ नहीं बैठी। पीडीपी ने बार बार कहा हुर्रियत से बात करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने बार बार कहा हुर्रियत से बात करो, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, अब ये जो भी है मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पर जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको बुलाया गया है। अगर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो बुलाया जाएगा, अगर उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही हैं, ये तो इनको तय करना था कि इनको जाना है कि नहीं जाना। जब पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बुलाया, तो जो भी लोग, जो भी हमारे बड़े नेता यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सियों में बैठे थे, और पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया गया था। तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। वो एक, अगर भाई दी वे, अगर एक माहौल को आपको दोबारा से जो एक 1.5 लाख है उसको शुरू करना है, एक बड़े अच्छे खुश माहौल के अंदर जो है वो मीटिंग हुई, और बाद में आकर अगर कोई उसमें कुछ करता है तो उनके माइंडसेट जो है उनको समझने होंगे कि वो कश्मीर के माइंडसेट को भी वो समझे। कश्मीर आज शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है, कश्मीर आतंकवाद नहीं चाहता, कश्मीर अलगाववाद नहीं चाहता, कश्मीर पत्थरबाजी नहीं चाहता। कश्मीर चाहता है कि उनका पश्मीना दुनिया में दोबारा से उड़े, उनका केसर दोबारा से दुनिया में जाए, दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पर आए, और यही काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, ईडी की जो बात आपने कही, देखिए ईडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो सवाल आपको ईडी से करना होगा, भारतीय जनता पार्टी से नहीं करना होगा। जी। अब इसमें एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो डिलिमिटेशन को लेकर के ही है। प्राइम फोकसेस जो रहने चाहिए हैं, क्या उन पे प्राइम फोकस रहेगा? जैसे आपकी SC ST सीट्स आती हैं, गुज्जर बकरवाल रिजर्वेशंस आती हैं, क्या उन पर भी फोकस रहेगा, या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन को लेकर के ही पूरा डिलिमिटेशन हो जाएगा? वो फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनका हक छीना गया था दोबारा से छीना जाएगा। और दूसरा सवाल इसमें ऐड करूंगा सामने, इसके बाद जब सरकार बनेगी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकार बन गई तो सरकार को क्या नाम देंगे आप? अलगाववादी सरकार या कुछ और? देखिए, पहली बात तो आपने ये कही कि भाई आप लोग, हम कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। जी।
जैसे कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे कांग्रेस का डेलीगेशन मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन मिला, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन मिल रहे हैं। और हमारे जो डेलीगेशन मिल रहे हैं, हम उसमें ये कह रहे हैं कि जो पिछले 30-40 वर्षों से एसटी के समाज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ज्यादती की है और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी है गुजर बकरवाल्स को, हम अपने उसमें बोल रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए और वो करना उनको है। हम अपनी तरफ से बात बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि भाई कि कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार आती है तो आप उस सरकार को क्या नाम देंगे? हमने क्या नाम देना है? अगर जम्मू कश्मीर के लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देंगे, उस मैंडेट को सबको मानना होगा। उसको भारतीय जनता पार्टी को भी मानना होगा, उसको पीडीपी को भी मानना होगा, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मानना होगा, क्योंकि हमारा वोटर डेमोक्रेसी में वोटर जो है वो उसका प्राइम रोल है और वोटर ही तय करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव मतलब कि उसकी सरकार बनानी है। अगर यहाँ का वोटर चाहेगा कि यहाँ से दोबारा यहाँ से आतंकवाद भी ना खत्म हो, यहाँ से अलगाववाद भी ना खत्म हो, वो मौका प्रस्त पार्टी हैं जिन्होंने पीएजीडी बनाई। पहले कहा कि 370 और 35 से जब तक नहीं टूटेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में पीएजीडी बनाकर वो डीडीसी के चुनावों में उतर गए और डीडीसी के चुनावों के बाद कोविड में कहीं नजर नहीं आए और आज वो पीएजीडी दोबारा टूट गई। पीएचडी के कुछ दल जाकर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल आए, पीएचडी के कुछ दल जो है मिलने नहीं गए। ये कश्मीर के लोगों को तय करना है ना कि क्या हम ऐसी ही जो जिन लोगों ने जहाँ खून खराबा दिया, यहाँ आतंकवाद दिया, यहाँ अलगाववाद दिया, ये तो कश्मीर के लोगों को तय करना है कि उनको यहाँ कश्मीर में किसको वोट करना है और जम्मू के लोगों को तय करना है कि जम्मू में उनको किसको वोट करना है। जिनको वोट होगा, जिसको मैंडेट मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको सल्यूट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विभूत जी, इतने आपके बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें समय दिया। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी है। डिलिमिटेशन कमीशन आज दूसरा दिन है, उनकी दूसरे दौर रहेगा मीटिंग्स का। 2 दिन अभी और रहेंगे जम्मू कश्मीर में, इसके बाद जम्मू जाकर के मिलेंगे। आज फिलहाल साउथ कश्मीर में है और देखना ये है कि इस मीटिंग के बाद जिस तरह से पहले ही बताया गया है इस कमीशन द्वारा कि एक ड्राफ्ट फाइल बनाई जाएगी जो पब्लिक में दी जाएगी और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आएगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन पर फैसला होगा। अभी कोई ड्राइंग बनाई नहीं गई है। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरा मैन इमरान तारिक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।